हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 7 सर्वनाम करेंगे। इसको इंग्लिश में प्रोनाउन भी कहते हैं। तो ये आपके लिए इंग्लिश के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम इसके एक्सरसाइज पोर्शन को करेंगे। इससे पहले मैं इसका चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। यहाँ से स्टार्ट होते हैं अभ्यास प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इसमें बताना है सही के चिन्ह लगाने हैं। जो सही है इसका उत्तर प्रश्न का। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ठीक है, तो हम इनको एक एक भेद को अगले आने वाले प्रश्नों में नाम उनके दोबारा से जान लेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम है। इनमें से बताइए, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से बताइए पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं। वह अपने आप चला गया। वाक्य में आप क्या है? तो आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? हम अगला प्रश्न करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की आपको परिभाषा लिखनी है। तो आप पहले पेज पे जाइए। यहाँ पर ये जो परिभाषा है, प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है ये। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? उनके नाम लिखिए। तो जैसा कि मैंने बताया, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बिना कोई डिस्कशन के सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो और उनके जो नाम है वो आप यहाँ से लिख लो। ये लिखें, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। आपको पता होना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा आपको यहाँ मिलेगी, ये और ये रहे उसके उदाहरण। ठीक है, आप चाहें तो उदाहरण ये भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो उदाहरण ये भी लिख सकते हैं, ये वाले। ठीक है, कोई भी लिख लो। अगर वाक्यों के उदाहरण लिखने तो आप इस तरीके से लिख लें, नहीं तो आपको ये भी ठीक है, कोई भी लिख सकते हो आप। अगला प्रश्न, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो हमारे निश्चय और अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो यहाँ से हैं। निश्चयवाचक आपको ये मिल गया है यहाँ से यहाँ तक, और हमको अंतर बताना है तो अनिश्चयवाचक को आप यहाँ से लिख लो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। कोई डाउट है किसी प्रश्न को लेके, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थर्ड प्रश्न करते हैं हम। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थान में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। तो पहले आपको उदाहरण दिया हुआ है कि वह जो है सर्वनाम शब्द है। अगर आपको अच्छे से जानना है तो प्लीज़ मेरा चैप्टर ज़रूर देखिएगा। पाठ का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। ख का जो है जो और सो, तो ये जो है तो ये हमारे आप देखोगे संबंधवाचक में आएगा। ठीक है, तो इसमें है कुछ, यहाँ पर है भी कुछ, और लास्ट वाले में है मैं। अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ये रहे। ठीक है, तो और यहाँ पर आपको कुछ सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं। तो आपको इनमें से छांट के इनमें भरने हैं कि कौन सा सर्वनाम शब्द कहाँ पर आएगा। तो पहला तो हो रखा है। सेकंड देख लेते हैं, डैश पढ़ने में भी सबसे आगे है।
तो कौन आगे है? वह। सभी मित्र डैश बहुत प्यार करते हैं उसे। यहाँ पर भी शब्द लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। कल डैश एक मैच जीता, तो यहाँ पर आएगा उसने। यहाँ पर लिखे हुए शब्द आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। मैच जीतने पर सबने बधाई दी। क्या किया? उसे बधाई दी। अब हम इनको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ भेद दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको और ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो आपको ये बताना है कि ये शब्द कौन से भेद में जाएगा। सर्वनाम शब्दों में उसके भेदों तक रेखा खींचकर लगाइए, मिलाइए। तो क्या में तो लगा हुआ है प्रश्नवाचक, कोई होगा अनिश्चयवाचक, तू पुरुषवाचक, यह निश्चयवाचक, मैं पुरुषवाचक, वह भी पुरुषवाचक, किसे अनिश्चयवाचक और कुछ भी अनिश्चयवाचक। ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, हमें इनसे वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है यह, तो यह से होगा यह मुझे दे दो। पहले का हो गया वह से होगा वह मेरा मित्र है। तीसरा देख लेते हैं, एक बार मैं इसे इरेज कर देती हूँ। मैं फोन पर बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा तुम। तुम क्या करना चाहते हो। अब आता है कोई। अच्छी सी कमीज दिखाइए। अब हम लास्ट बचा है हमारा उसने। मैच में जिता दिया। आई होप आपके जो ये वाक्य हैं मैंने एक एक बता दिए हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर यह एक्टिविटी आपके लिए दी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे करनी है इसको। नीचे दिए गए सर्वनाम शब्द किस प्रकार के हैं, उन्हें अलग अलग रिक्त स्थानों में लिखिए। अब आपको देखो यहाँ पर पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक यहाँ पर आपको दिए हुए हैं सर्वनाम के भेद। अब आपको इन शब्दों में से छांट कर इनके सही स्थानों पे भरने हैं। तो पहला बताती हूँ मैं, पुरुषवाचक में क्या क्या आएगा। मैं सर्कल लगा देती हूँ, आप खुद भर लीजिएगा। तो पहले में आएगा पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह,
और हम, ठीक है, वह और हम। इसमें आएगा निश्चयवाचक में आएगा, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ मैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। इसमें आएगा वे यह ठीक है। अनिश्चयवाचक में आएगा कोई और कुछ। अगला बता देती हूँ आपको, अगला बता देती हूँ प्रश्नवाचक में। प्रश्नवाचक में आएगा क्या और कौन, ठीक है। अब एक बार इरेज कर देती हूँ, फिर दोबारा से आपको बताती हूँ कि कौन सा कब कहाँ आएगा। अब हमारा बचता है निजवाचक, ये वाला। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? आपको आएगा खुद, स्वयं और आप, ये रहा। संबंधवाचक में जो और सो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ये अभ्यास प्रश्न के जो उत्तर हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट है, परेशानी है चैप्टर से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। उनके जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और जिनको भी ये वीडियोस की ज़रूरत है, प्लीज़ उन्हें जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।